जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। अगला टॉपिक जो है बायोलॉजी का लिए थे। आज जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आज का एमसीक्यू चलेगा। आज आज सिर्फ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है, लूसेंट का। बताइएगा आप लोग, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? 1857 के प्लासी युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? 10 साला व्यवस्था। कौन हो जाएगा? 10 साला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? डलहौजी। जॉर्ज कॉल्क। कौन होगा? जॉर्ज कॉल्क। रेल लाइन बिछाया था जॉर्ज कॉल्क और स्टार्ट किया था डलहौजी ने। अच्छा, वो स्टार्ट किया था डलहौजी ने। रेलवे लाइन बिछाया था जॉर्ज कॉल्क। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? मुंबई और कलकत्ता और आगरा के बीच थी। कहाँ? कलकत्ता और आगरा के बीच थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? किसान। जमींदार। कौन हो जाएगा? जमींदार ने ज्यादा लाभ उठाया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई में हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली में कौन सी कृषकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत और रैयतवाड़ी भू राजस्व। कौन हो जाएगा? मद्रास प्रांत और रैयतवाड़ी भू राजस्व। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब किया था? 1793। कब किया था? 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। कब? 1820 में रैयतवाड़ी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। 22 में तो बोल रहे। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, मतलब समुद्री शुल्क ज्यादा लेता होगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? हाँ, वायनाड जनपद में। कहाँ लगाया गया था? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? मेयो के समय। लॉर्ड मेयो। किसके समय? लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय।
सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो, ये तो लगता है स्थायी से था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों की नियुक्ति होती शिक्षित छोटे भारतीयों की आवश्यकता। प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत देना तय था? 89%। 89% देना तय था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें से शामिल कौन कौन क्षेत्र थे? मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। कौन हो जाएगा? कुर्ग। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता था? मार्टिन बर्ड। समस्त अंग्रेज भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी महालवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या होगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशिक काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों को मौजूद परिस्थितियों को प्रतिवेदन सिफारिश प्रस्तुत करना। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था। अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्रता विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? धनिक वर्ग द्वारा पूंजी निवेश का भारी उद्योगों का अभाव। क्या होगा? भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्ट एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु को व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था। कौन सा? चाय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट। 1833 का चार्ट एक्ट। 1833 का चार्ट एक्ट। बताइए, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टादारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा नहीं किए, इसका क्या कारण था? जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बताइएगा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1885 में। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर ठगे प्रचलन आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के पत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी भाषा। क्या होगा? अंग्रेजी भाषा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको?
वुड के घोषणा पत्र के 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत, जिसने प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षा से संबंधित आयोग कौन कौन था? हर्टोग समिति, लिंडसे आयोग, सर्जेंट योजना, सरपु समिति, सर्जेंट आयोग। बताइए हर्टोग समिति कब आया था? 1929। लिंडसे आयोग 1929। सुप्रू समिति 1934। सर्जेंट आयोग 1944। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रंट। किसे? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रंट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1917 को जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, डेविड हेयर। कौन स्थापना किया? डेविड हेयर। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे? बहुत अंग्रेज द्वारा अस्थायी मनुष्य को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेज द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, यही सब था। भारत में अनौद्योगिकीकरण या प्राक प्रौद्योगिकीकरण की अवधि कब से कब तक थी? 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी कहाँ? रिसरा कहाँ है? बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था? बुकनान। कौन कहा था? बुकनान ने। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह युक्ति किसका है? जॉन सुलिवान का। किसका है? जॉन सुलिवान का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 मार्च 1931। स्ट्रेची आयोग के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन। स्ट्रेची आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1880। लियाल आयोग का गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन। कौन था? लॉर्ड एल्गिन। लियाल आयोग का स्थापना 1897। मैकडोनल्ड आयोग का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। मैकडोनाल्ड आयोग का स्थापना 1900। 20वीं सदी के पूर्व देश का भविष्यतम आकार 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था?
बंगाल में। ब्रिटिश काल में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, कोयला, लोहा और सूती कपड़ा। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित किया? 1883 में। 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? 25 में। 1925 में। रेल बजट 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसाने की अनुमति मिली? 1833। 1833 में हो जाएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी मजदूमर। रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1916। 1913। कब हुआ था? 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को निष्ठों का अनिष्ट की संज्ञा दी। वेल्थ थ्योरी को, धन निकासन को। धन के निकास। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू के। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? नेरोजी। दादा भाई नौरोजी। सर थॉमस हॉलैंड के समाप्ति में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916। 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907। 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? M.K. विश्वरैया। M. विश्वरैया। किसने भारत के अंग्रेज उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ऑन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? नेरोजी। दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? डलहौजी। रेल बजट कब आया था? रेल बजट कब आया था? रेल बजट ये तो शायद 25 में आया था। 1925। रेल बजट 1925। कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय सामंतवाद का विनाश, ये नहीं था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। GIP। कौन? GIP। 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, स्टार्ट होता है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज। कौन हो जाएगा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। दोनों। ब्राह्मण समाज का विरोध संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। कौन? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव।
धर्म सभा का स्थापना कब हुआ था? 30-40 में। 1829 से 30। 29 से 30। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? उन्मूलन हाँ? विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में। 1829 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम नरेंद्र दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन के प्रयास से। राजा राम मोहन राय के। ठीक है, अलीगढ़ में स्थित मोहनमंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डिरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1877 में अडायर को, मद्रास के अडायर। 1882 में अडायर को। 1882 में 1882 में थियो सोसाइटी के 1882, और जगह पूछेगा तो अडायर, मद्रास के अडायर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोध समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यास का दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? कृष्ण मिशन। हाँ, विवेकानंद। विवेकानंद। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कहाँ? पटना। पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 43 में। 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? बेंटिंक द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? वेदों में संपूर्ण व्याख्या स्वामी दयानंद के द्वारा। किसके? स्वामी दयानंद के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक की दिशा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी संस्कृत से नहीं थे। संस्कृत शिक्षा से वो नहीं थे। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? ये वो था बंगाल प्रदेश के राधानगर में। राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज का प्रारंभ नाम क्या था? आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा। आत्मीय सभा और ब्राह्मण सभा।
तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है जगह? ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर टैगोर। टैगोर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पूर्ण जागरण किस वर्ग तक सीमित था? किस वर्ष? किस वर्ग? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। कौन हो जाएगा? उच्च मध्यम उच्च मध्यम वर्ग हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। केशव चंद्र सेन के प्रयास से। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसे ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली? विद्या बागीश। रामचंद्र विद्या बागीश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? कौन कॉलेज? वेदांत हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से थे जुड़े हुए। कौन कॉलेज? हिंदू कॉलेज। 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना राजा किया? राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो ब्राह्मण समाज के स्थापना कब हुआ? 28 में 1828। 1828 में। आदि ब्राह्मण समाज का संस्थापक? आदि देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ? 1866 में। 1866 में। कब हुआ? 1866। 1866 में। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्राह्मण समाज के केशव चंद्र सेन। कौन था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ था? केशव 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। साधारण ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? बताइए। साधारण ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? कौन था? आनंद मोहन बोस। मिल्टन के बोतल में पानी। साधारण ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ था? साधारण ब्राह्मण समाज का स्थापना 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। 1878 में। आनंद मोहन बोस द्वारा। किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला लाजपत राय थे। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्राह्मण समाज का 1828। 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? राम सिंह कूका। गुरु राम सिंह कूका। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा समाज? आर्य समाज। आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। नव में विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की है? कृष्ण मिशन 1896 में। 1896 में। कब किया? 1896 में। तुहफात उल मुवद्दिन के रचनाकार कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से। ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज
हाँ, दयानंद सरस्वती। शिव नारायण अग्निहोत्री। अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। अग्निहोत्री था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब आगरा। शिवदयाल साहब। आगरा में हुआ था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 से सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा क्या था? लड़की का 14, लड़का का 18। लड़की का 14, लड़का का 18। 18। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां हजारी शरीफुल्लाह। दादू मियां। किसने कहा था अच्छा शासन शासन का स्थापना पत्र नहीं है? ये शायद लगता है दयानंद बोला था। स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक? आत्माराम पंडुगान। स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक? विवेकानंद। आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन के? आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोध समाज के? राजा राम। सर सैयद अहमद खान। कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। बताइएगा, सॉरी फिर से बताना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग। आत्मा समाज के संस्थापक? पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग सही है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। सत्यशोध समाज के संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। सत्यशोध समाज के? ज्योतिबा फुले। अच्छा, सत्यशोधक समाज का? सत्यशोधक समाज का? ज्योतिबा फुले। एंग्लो ओरिएंटल का? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। एंग्लो ओरिएंटल का? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती सही है। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? उच्च मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग का? कौन? शिक्षित शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। फिरदौसी के संस्थापक? फिरदौसी के? हाँ, हजारी शरीफुल्लाह। हजारी शरीफुल्लाह। दादू मियां। और दादू मियां। बहावी के? बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन था? सैयद अहमद राय बरेली। कौन था? सैयद अहमद राय बरेली। सैयद अहमद राय बरेली। दार उल उलूम या देवबंद का संस्थापक कौन था? देवबंद। मोहम्मद कासिम नौतवी और रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ का संस्थापक कौन था? ये तो सैयद। सर सैयद अहमद खान सही है। सैयद। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? अलीगढ़? हाँ, 1875 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में। और कहाँ हुआ था? यूपी में, उत्तर प्रदेश। हाँ। अब बहावी आंदोलन कब हुआ था? बहावी? हाँ, पटना बिहार में। पटना बिहार में तो केंद्र। कब हुआ था? 1821 में। बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1821 में। फिरदौसी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। 1804 में। कब हुआ था? 1804 में। 1804 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन।
20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन कौन था? अफरार आंदोलन। अहरार अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन था। अहरार आंदोलन। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एम.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी यूनियन के। तायूनी आंदोलन कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका में। दाउल उलम कहाँ हुआ था? फरीदकोट में। देवबंद में। कहाँ हुआ था? देवबंद में। हाँ। हमीद कहाँ हुआ था? हमीद आंदोलन फरीदकोट में। नदाब उल उलेमा आंदोलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अच्छा, तायूनी आंदोलन कब हुआ था? 1839 में। कब हुआ था? 1839 में। दाउल उलम आंदोलन तो कब हुआ था? 1867 में। कब हुआ था? 1867 में। ठीक है। अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? 1889 से 90। 1889 से 90। नवाब उल उलेमा कहाँ आंदोलन कब हुआ था? 1894 से 95। लखनऊ में नहीं। उन्नीस 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सब्सटेंस ऑफ सोसाइटी हिंदी में बोला जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की संस्थापक कौन था? दीनबंधु। हाँ। ज्योतिबा फुले। कौन था? ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ था? दीनबंधु के 1884 में। कब हुआ था? 1884 में। सेवा सदन का संस्थापक कौन था? सेवा सदन का संस्थापक कौन था? सेवा सदन बहराम जी एम और मालावारी। कौन था? बहराम जी एम मालावारी। सेवा सदन का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। देव समाज के संस्थापक कौन था? देव शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? देव 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। कृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? कृष्ण मिशन का रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897 में। तो संस्थापक कौन था? दयानंद। स्वामी विवेकानंद। कौन था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? स्काउट श्रीराम वाजपेयी। कौन था? श्रीराम वाजपेयी। ननकाना कांड कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोशाखनों की चाबी को लेकर छिड़ाव कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वार संघ कब हुआ था? 1922 में। 1922 में। जैतू मोर्चा कब हुआ था? जैतू मोर्चा आंदोलन 39 में हो फिर 23 में। 1923 में। सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वार सुधार 25 में। 1925 में हुआ था। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ। अबुल कलाम आजाद। कौन था? अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे? अहमदिया। स्वयं को मसीहा उल मौद अहमदिया कहते थे। अहमदिया आंदोलन। कदियानी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय।
रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कहाँ था? रामकृष्ण का कमारपुरम गांव, हुगली जिला। हम्म, रामकृष्ण मिशन का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? बेलूर। कहाँ है? बेलूर मठ। बेलूर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का। पश्चिमी भारत में संस्कृति पूर्ण जन जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में संस्कृति पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम जी रानाडे। एम जी रानाडे को। किसे? एम जी रानाडे को। ठीक है। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। किसे है? एनी बेसेंट को। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब आया था? विधवा 56। 1856 में। इसका महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? केशव चंद्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट कब आया था? 72 में। 1872 में। इसका महत्वपूर्ण केशव चंद्र सेन। समिति आयु अधिनियम कब आया था? समिति 1891। इसका महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? बीएम मालवारी। बरहामजी मालावारी। बीएम मालवारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था? 1929 में। इसका भूमिका कौन निभाया? हरबिलास सारदा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? बेबेरियन डेरेजियो को। किसे? डेरेजियो। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश धर्म, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा दिया? कौन? आर्य समाज ने। अच्छा। किसने? आर्य समाज। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिर से बोलिए। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? लतीफ। अब्दुल लतीफ। ठीक है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। संगठनों में से किसने युद्ध आंदोलन का समर्थन किया? युद्ध आंदोलन? आर्य समाज। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं बरहामजी मालावारी। बहरामजी एवं मालावारी। बरहामजी मालावारी। कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? कोची में? कॉलेजों में मतलब कि कौन सा कॉलेज का सर्वप्रथम स्थापना हुआ था? वेदांत। दिल्ली कॉलेज। हाँ। किसने भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय। किसे? राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।